Hello students, welcome back to our YouTube channel. In this video, we are going to cover the topic number 4, that is associativity property. In our previous videos, we have covered the topic closure property as well as commutative property. If you haven't learned of that, please go back to the channel and you can find both the videos. Now, what do you mean by associativity property? Let us see it through examples. Let us look at the following additions of whole numbers. यहाँ पे आप नोटिस कीजिए एकदम क्लैरिटी के साथ हमें क्वेश्चन दिया है कि आपको 2 + 4 + 6 आपको ऐड करना है। तो इसे मैं दो तरीके से सॉल्व कर सकती हूँ। पहले मैं 4 और 6 को ऐड कर दूँ, इसे मैंने ब्रैकेट में ले लिया, ग्रुप बना दिया, 2 प्लस और फिर 4 और 6 को मैंने ऐड किया, तो मेरा आंसर आया 2 + 10 और फिर उसका आंसर हो जाएगा 12। और इसी सम को मैं दूसरी तरीके से भी सॉल्व कर सकती हूँ, 2 + 4 यानी कि मैं 2 और 4 को एक ग्रुप में पहले डाल दूं और फिर जो बचा यानी +6 को मैं अलग रखूं, तो फिर भी मैं इसे सॉल्व कर सकती हूँ। यानी कि 2 + 4 + 6 = 6 + 6 = 12। यानी कि एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी कहती है कि आप एक नंबर को कोई भी दो तरह के ग्रुप में ऐड बना के उसे अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। अब आप मेरे को ये बताइए कि पहले तरह से सॉल्व करना ईजी है या सेकेंड तरीके से। ये आपके नंबर स्मॉल है, इसे आप बोलोगे मैडम दोनों ही ईजी है, लेकिन आपको मैं एक बात बता दूं, अगर आपको एडिशन के समय लास्ट डिजिट 0 मिलता है तो आपके लिए एडिशन ईजी हो जाता। अभी यहाँ पे 1200 होता और वहाँ पे और कोई नंबर्स बड़े नंबर्स होते तो हमें एडिशन करने में टाइम लगता। तो हमें फोकस क्या करना चाहिए कि हम ऐसे पेयर बनाएं जिन दोनों का पेयर हमें लास्ट में आंसर 0 से दे। एक दो एग्जाम्पल और देखते हैं। 7 + 1 + 2, तो अब हमें इसे कैसे ऐड कर सकते हैं, इसे भी हम सिमिलरली ऐड कर सकते हैं कि 7 प्लस को बाहर रखो और 1 + 2 को एक ग्रुप में बना दो, तो 1 + 2 = 3, तो 7 + 3 और उसका आंसर आ जाएगा हमारा 10। और उसे इस तरीके से भी हम सॉल्व कर सकते हैं कि 7 + 2 को हमने ले लिया, 7 + 2 + 1 यानी कि 9 + 1 = 10। यानी कि ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ पहले दो नंबर और लास्ट के दो नंबर को ही ग्रुपिंग कर सकते हैं, हम इन नंबर्स को रीअरेंज करके भी ग्रुप बना सकते हैं। यानी एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी कहती है कि a + b + c को हम दो तरीके से सॉल्व करेंगे तब भी हमें आंसर सेम मिलेगा। यानी a+ और b + c को एक ग्रुप में डाला, उसका आंसर a + b और फिर ग्रुप में और फिर +c करेंगे तो दोनों का आंसर सेम होगा। एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी कहती है आप इन्हें ग्रुप में बना के उसे सॉल्व करेंगे तो फिर भी आपको एडिशन के आंसर्स सेम टू सेम ही मिलेंगे। सो ये आप लोगों को ध्यान रहना चाहिए। लेट अस लुक एट द फॉलोइंग एडिशंस ऑफ होल नंबर्स। वी हैव टू ऐड 2 + 8 + 6। अब हमें बोल रहे हैं कि ऐड करो 2 + 8 + 6। तो हम लोग इसे दो तरीके से कर सकते हैं, मैंने अभी आपको दिखाया। सो वी कैन ग्रुप लाइक दिस, हम इसे ऐसे ग्रुप करें तो 2 + 8 + 6। अब हमें मैंने आपको अभी बताया था कि अगर लास्ट आंसर 10 आता है यानी कि लास्ट में जो हमारा आंसर आए कोई भी दो नंबर को ऐड करने से 0 आता है तो वो हमारा एडिशन या मल्टीप्लिकेशन ईजी करता है। तो मैंने क्या किया है, 2 + 8 मुझे मालूम होता है 2 + 8 10 होता है, तो मैंने 2 + 8 को ग्रुप में रखा और 6 को अलग रखा, तो 2 + 8 10 आंसर आया, उसे फिर मैंने प्लस किया 6 के साथ, तो 10 + 6 मेरे को आंसर दे दिया डायरेक्टली 16। लेकिन अगर मैं 8 + 6 करती तो 8 + 6 मुझे क्या आंसर मिलता, 14, और फिर मुझे 14 को 2 से ऐड करना पड़ता तो मेरे को आंसर मिलता 16। तो थोड़ा एडिशन कैलकुलेशन हमें करना पड़ता, बल्कि यहाँ पे हमें कुछ कैलकुलेशन करना पड़ा नहीं करना पड़ा। क्यों? क्योंकि 2 + 8 हमें मालूम है 10 और 10 में हम 6 को ऐड करेंगे तो हमें मालूम हो जाएगा कि आंसर है 16। सो वापस से यही प्रॉपर्टी, a + ब्रैकेट b + c = ब्रैकेट a + b + c। सम बेसिक पैटर्न्स, मैं आपको कुछ बेसिक पैटर्न्स बता रही हूँ जिससे हमें लास्ट में आंसर 10 मिलता है। तो 2 + 8, फिर 3 + 7, देन 4 + 6 एंड 5 + 5। यानी कि आपको कोई भी नंबर दिया हो, बड़े से बड़ा नंबर भी क्यों ना दिया हो, आपको ऐसा देखना है कि क्या हमें ऐसे दो नंबर मिल रहे हैं जिनका लास्ट डिजिट यूनिट प्लेस पे जो नंबर है वो 2 या 8 है।
अगर 2 और 8 से दो अलग अलग नंबर के यूनिट प्लेस पे है तो हम उसे ऐड करेंगे तो हमें लास्ट डिजिट यानी यूनिट प्लेस पे हमेशा 0 मिलेगा। तो हमें इस तरह से पेयर बनाना है कि हमें लास्ट में आंसर जो मिले वो हमें 100, 1000, 10 यानी कि लास्ट में हमें 0 से आंसर मिले। मैं अभी आपको एग्जाम्पल सॉल्व करके दिखाऊंगी तो आपको ये चीज़ और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। लेट अस सी एग्जाम्पल नंबर 1। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन को नोटिस कीजिएगा, 234, 197 एंड 103। अब मैंने आपको बताया था कि 7 और 3 जो होते हैं उन्हें हम ऐड करेंगे, हमें क्या मिलेगा, आंसर 10 मिलेगा। क्या हम 4 और 7 से आंसर 0 ला सकते हैं लास्ट में? नहीं ला सकते। क्या हम 4 और 3 से आंसर लास्ट में 0 ला सकते हैं? नहीं ला सकते। हम 7 और 3 को जब ऐड करते हैं हमें आंसर 10 मिलता है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों नंबर्स को ग्रुप में क्रिएट करेंगे, यानी 234 बाहर और ब्रैकेट में 197 प्लस 103। तो इसका आंसर हमें मिलेगा 234 प्लस 300। इसे सॉल्व करना इजी हो गया, 534। यानी कि हमें यूनिट प्लेस को नोटिस करते हुए यही आगे चलना है। क्लियर? लेट अस सी वन मोर एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 2। अब यहाँ पे देखिए 14 प्लस 17 प्लस 6। चलो मैं इसे ऐसे ही ग्रुप कर देती हूँ कि मैंने 14 लिखा फिर प्लस 17 प्लस 6। 14 प्लस 17 को एक ग्रुप में ले लिया और 6 को मैंने अलग ग्रुप में ले लिया। सो आंसर क्या आएगा, 31। अब मेरे को 14 प्लस 17 कैलकुलेट तो करना पड़ेगा ना, भले ही मैं रफ में करूँ, पर मुझे 14 प्लस 17 कैलकुलेट करना पड़ रहा है। तो मैंने लिख दिया 31 प्लस 6, तो हमारा आंसर आ जाएगा 37। लेकिन अगर मैंने इसे अलग तरीके से ग्रुप किया होता तो मेरे को क्या फ़ायदा मिलता, मैं अभी आपको दिखाती हूँ। लेट अस सी। वही का वही क्वेश्चन है। अब मैंने आपको बताया था कि 4 और 6 को जब हम मिलाते हैं तो हमें आंसर क्या मिलता है, 10। तो अगर मैं 14 और 6 को मैं ग्रुप करती हूँ और 17 को अलग रखती हूँ तो 14 प्लस 6 आंसर क्या आएगा, 20। और 20 प्लस 17 कितना होगा, 37। सो कंपैरेटिवली आप देखेंगे तो आपका जो हमने पहले सम किया उससे ये वाला सम करने में हमें स्पीड में ज़्यादा हुआ। तो हमें क्या करना है, मैथ्स के कैलकुलेशन को थोड़ा सा स्पीड में और इजी बनाना है। तो इस चीज़ के अंदर हमें एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी बहुत हेल्प करती है। लेट अस सी अनदर थिंग, वी विल लर्न अबाउट एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन। अब हम लोग देखते हैं क्या एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी हमारे लिए मल्टीप्लिकेशन में भी काम करती है। लेट अस चेक दैट। एग्जाम्पल से समझेंगे तो हमें ज़्यादा अच्छे से क्लैरिटी मिलेगी। 12 मल्टीप्लाई बाय 35। अब इसको मैंने क्या किया है, 12 को मैंने और तोड़ दिया मतलब और उसे सेपरेट किया। तो मैं लिख सकती हूँ 2 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 35। अब 5 2 ज़ा, अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन की बात की है बच्चों, तो ध्यान रखिएगा कि आप लोगों को यहाँ पे भी 10 लाने की कोशिश करनी है। तो अभी 6 5 ज़ा 30 भी हम लोग ले सकते हैं, बट 35 2 ज़ा ईजी होगा कैलकुलेशन। सो मैंने सबसे पहले ले लिया 2 मल्टीप्लाई बाय 35 मल्टीप्लाई बाय 6। तो आंसर सिंपल है 70 मल्टीप्लाई बाय 6, तो हमें आंसर मिल गया 420। यानी कि एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी के लिए भी मल्टीप्लिकेशन काम आता है। मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी को एक्सेप्ट करता है। इसमें भी हम जो मल्टीप्लिकेशन के नंबर्स है उन्हें किसी भी ऑर्डर में ग्रुप में बना के उसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लेट अस सी वन मोर एग्जाम्पल। 8 मल्टीप्लाई बाय 1769 मल्टीप्लाई बाय 125। अब देखिए 8 9 ज़ा 72, लास्ट में क्या आया 2। 8 5 ज़ा 40, लास्ट में आंसर मुझे क्या मिल रहा है, समथिंग 0 मिल रहा है, राइट। तो मैंने क्या किया, 8 मल्टीप्लाई बाय 125, ओके, और 1769 को मैंने अलग रख दिया। जब मैं 8 को 125 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो मुझे आंसर मिलेगा 1000, और 1000 को 1769 से मल्टीप्लाई करना कहाँ बड़ी बात है, 1769,000 यानी कि 17,69,000। क्लियर। यहाँ पे भी हम ग्रुपिंग इसी तरीके से ट्राई करेंगे कि लास्ट में हमें जो आंसर मिले वो 0 मिले। वो हम कैसे चेक कर सकते हैं, हम दोनों ग्रुप के जो भी नंबर्स है, 8 को हम इसके यूनिट नंबर से मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं, 8 को हम दूसरे नंबर के यूनिट प्लेस से मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं। तो एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी बोलती है
कि ए को अगर मैं बी और सी के ग्रुप के साथ मल्टीप्लाई करें, यानी बी और सी को पहले मल्टीप्लाई करें और फिर उसे ए से मल्टीप्लाई करें, तो भी उसका आंसर ए मल्टीप्लाई बाय बी मल्टीप्लाई बाय सी से इक्वल ही होगा ना। डिवीजन हमने ये तो देख लिया कि एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए काम करता है। डिवीजन के लिए क्या ये काम करता है? मुझे नहीं लगता ये काम नहीं, मुझे लगता है ये काम बिल्कुल नहीं करेगा। लेट्स सी वो क्यों नहीं करेगा। यहाँ पे ध्यान से नोटिस करिएगा बच्चों कि 16 डिवाइड बाय 4, हमारा क्वेश्चन क्या है, इज इक्वल्स टू के लेफ्ट हैंड साइड से हमारा क्वेश्चन है। तो 16 डिवाइड बाय 4 और फिर उसे हमें पूरे को डिवाइड करना है 2 से। 16 डिवाइड बाय 4 हमारा आंसर आया 4, फिर ये डिवाइड का डिवाइड और 2 का 2, तो 4 डिवाइड बाय 2 हमें आंसर क्या मिलेगा बच्चों? तो 2 का 2 ही मिलेगा। लेकिन मैं अगर इसके ग्रुप को चेंज करती हूँ तो देखते हैं हमें आंसर क्या मिलता है। 16 डिवाइड बाय 4 डिवाइड बाय 2, तो 4 डिवाइड बाय 2 हमें आंसर क्या मिलेगा बच्चों? 2 मिलेगा, यानी कि 16 डिवाइड बाय 2 और 16 को हम 2 से डिवाइड करते हैं तो हमें आंसर मिलता है 8। यानी कि डिवीजन के लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी काम करती नहीं है। हम इसको अलग अलग ग्रुप में आंसर हमें सेम मिलने वाला नहीं है। लेट अस सी वन मोर एग्जांपल। 12 डिवाइड बाय 14 डिवाइड बाय 2, यानी कि आप 28 डिवाइड बाय 14 डिवाइड बाय 2, तो 28 और 14 को डिवाइड करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 2 और फिर इसे डिवाइड करोगे 2 के साथ तो आपको आंसर मिलेगा 1। लेकिन अगर मैं इसके ग्रुप्स को चेंज करती हूँ तो 28 डिवाइड बाय 14 डिवाइड बाय 2, तो हम पहले क्या सॉल्व करेंगे? 14 डिवाइड बाय 2, तो हमें आंसर मिलेगा 7। तो 28 डिवाइड बाय 7 हमें आंसर मिलता है 4। तो आप नोटिस कर सकते हैं कि अगर हम इनके ग्रुप्स को चेंज करते हैं तो हमें आंसर अलग मिलते हैं। इसे डिवीजन प्रॉपर्टी जो है वो हमारे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के साथ काम करती नहीं है। सब्ट्रैक्शन भी काम नहीं करेगा। मैं उसके एग्जांपल समझाऊंगी आपको, तो फिर भी आपको समझ में नहीं आएगा क्योंकि वो इंटीजर्स के पार्ट में आ जाता है जो अभी तक आपने पढ़ा नहीं है। सो आपको ये याद रखना है कि डिवीजन और सब्ट्रैक्शन एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी को एक्सेप्ट करता नहीं है। थैंक यू स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये टॉपिक एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपके सारे डाउट्स इस वीडियो से क्लियर होते हैं then please like the video, subscribe to the YouTube channel. This video is presented to you by Springdale School, Kadi.